हमीरपुर में दो पत्रकारों को 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। जिले के समस्त पत्रकारों में कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लामबंद हुए पत्रकार। सरीला नगर पालिका अध्यक्ष ने साथियों सहित मिलकर पत्रकारों के साथ किया दुर्व्यवहार। बंद कमरे में बंधक बनाकर 3 घंटे तक निर्वस्त्र करके पत्रकारों के साथ की थी मारपीट। पीड़ित पत्रकार अमित द्विवेदी की तहरीर पर नगर पालिका अध्यक्ष समेत अन्य पर दर्ज हुआ है मुकदमा। पीड़ित पत्रकार ने प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर बताया था घटनाक्रम। जरिया पुलिस अभी तक घटना के 3 आरोपियों को कर चुकी है अरेस्ट। मुख्य आरोपी नगर पालिका अध्यक्ष पवन अनुरागी पुलिस की पकड़ से दूर है। मामले को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर कसा तंज। पत्रकार अमित द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई है। पत्रकार एकता जिंदाबाद के नारे के साथ कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन। खबर चलाने से बौखलाए सरीला नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ की थी बर्बरता। देखिए सर, मैं सरीला का रहने वाला हूँ और क्षेत्रीय संवाददाता हूँ। मुझे शाम को 6:20 पे गांव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है। लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं वार्तालाप होता है। वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है। तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था उन चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए और 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फ़ोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। जिस तरीके से हमारे जनपद के सरीला कस्बे में 2 पत्रकारों के साथ बेहद ही निंदनीय घटना हुई है। वहाँ कुछ दबंगों ने, जिसमें वहाँ के चेयरमैन भी शामिल हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उनके वीडियो वायरल किए, मारपीट की गई है। इस घटना की पूरे जनपद का पत्रकार निंदा करता है। साथ ही जो जनपद का पत्रकार है वो आज से धरने पर बैठ गया है। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह की निंदनीय घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, प्रशासन इसको सुनिश्चित करे। साथ ही जो पत्रकारों पर पेशबंदी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनको वापस लिया जाए, सरीला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक पत्रकार धरने पर ही बैठे रहेंगे। और साथ ही एक मांग और है कि जिस तरीके से गिरोह बनाकर संगठित होकर के इस अपराध को कारित किया गया है तो उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। पत्रकार हमीरपुर में पत्रकार महासंघ ने आज से धरना स्टार्ट कर दिया है। मामला जिस तरीके से 2 पत्रकारों के साथ कृत्य किया है, जो चेयरमैन है पवन अनुरागी और उनके गुर्गों के द्वारा घर में 3 घंटे बंधक बना के जिस तरीके से पत्रकारों को मारा है, महज खबर चलाने के लिए खबर उन्होंने चला दी, उससे बौखलाए जिस तरीके से चेयरमैन के लोगों ने ये कृत्य किया है। जब तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और पीड़ित पत्रकारों के ऊपर जो दर्ज हुआ फर्जी मुकदमा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा ये धरना यूं ही चलता रहेगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।